नमस्कार दोस्तों, दयामन जी के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राजस्थान के संत और संप्रदायों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, संत दरियाव जी का संबंध किस संप्रदाय से है? संत दरियाव जी का संबंध किस संप्रदाय से है? तो दोस्तों, संत दरियाव जी का संबंध है रामसनेही संप्रदाय रेण शाखा। रेण शाखा जो रामसनेही संप्रदाय की जो रेण शाखा है उससे संबंधित है संत दरियाव जी। नेक्स्ट है, संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? संत पीपा के बचपन का नाम था प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची। नेक्स्ट है, धौली दूब ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? धौली दूब ग्राम जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? लाल दास जी से संबंधित है। किसे? लाल दास जी से संबंधित है। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ, प्रमुख पीठ कहाँ पर है? निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। कहाँ पर? सलेमाबाद अजमेर में निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। संत मावजी की पीठ कहाँ स्थित है? संत मावजी की पीठ कहाँ पर स्थित है? संत मावजी की पीठ है साबला ग्राम डूंगरपुर में। संत मावजी की पीठ कहाँ पर स्थित है? संत मावजी की पीठ दोस्तों साबला ग्राम डूंगरपुर में स्थित है। जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? जाम्बोजी जो है जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? तो सथारी कहलाता। क्या कहलाता था? सथारी कहलाता था। जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे उसको सथारी कहा जाता था। नेक्स्ट है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास। चरणदास सहजोबाई के गुरु थे। चरणदास। रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? रामसनेही संप्रदाय की स्थापना करने वाले संत रामचरण जी के गुरु कौन थे? करपाराम। कौन थे? करपाराम। करपाराम जो है वो रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण के गुरु थे। नारायणा किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? नारायणा जयपुर में स्थित है। किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? दादू पंथ की है। दादू पंथ की प्रधान पीठ कौन सी है? नारायणा दादू पंथ की प्रधान पीठ है। बरथरी की गुफा कहाँ स्थित है? बरथरी की गुफा बघेरा गांव अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, शिंभुदड़ा व कोंडा क्या है? शिंभुदड़ा व कोंडा क्या है? संत जसनाथ जी से संबंधित ग्रंथ। संत जसनाथ जी से संबंधित ग्रंथ है शिंभुदड़ा और कोंडा। राजस्थान में शैव धर्म की प्राचीनतम जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? राजस्थान में शैव धर्म की प्राचीनतम जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? नाथ प्रशस्ति से। कहाँ से? नाथ प्रशस्ति से प्राप्त होती है। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अगरदास। अगरदास जो थे वो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अगरदास जी थे। नेक्स्ट है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों लालदास जी संप्रदाय से। लालदासी जो संप्रदाय है उसे संबंधित है नगला पीठ। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरीकीन की उपाधि दी थी? किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरीकीन की उपाधि दी थी? शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या है? नारायणा। दोस्तों दादू पंथ की स्थापना की थी और दादू ने जब जहाँ अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान को नारायणा के नाम से जानते हैं। उस स्थान का नाम क्या था? नारायणा। किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? जसनाथ जी। जसनाथ जी के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
मंत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से। किसे? वैष्णव संप्रदाय से। किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण से पहले भविष्यवाणी की थी? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा संत चरणदास जी। संत चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। लशोड़िया आंदोलन के प्रणेता कौन थे? लशोड़िया आंदोलन के प्रणेता कौन थे? संत मावजी लशोड़िया आंदोलन के प्रवर्तक थे। किस संप्रदाय में जुगल सरकार सीताराम की पूजा की जाती है? तो दोस्तों रामानुज संप्रदाय में जुगल सरकार यानी कि सीताराम की पूजा की जाती है। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? दादू पंथ का साहित्य जो है वो ढूंढाड़ी भाषा में है। किसमें? ढूंढाड़ी भाषा में। दादू पंथ का साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है। कौन से संत जन्म से मुसलमान थे? ऐसे कौन से संत थे जो जन्म से मुसलमान थे? लालदास जी जन्म से मुसलमान थे। जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। जीण माता का मंदिर। संत रामदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? संत रामदास जी का जन्म दोस्तों बीकमकोर जोधपुर में होता है। संत रामदास जी का जन्म कहाँ होता है? बीकमकोर जोधपुर में संत रामदास जी का जन्म होता है। संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर में। कतरियासर बीकानेर में संत जसनाथ जी का जन्म हुआ था। संत दरियाव जी का जन्म कहाँ हुआ था? जेतारण पाली में। संत दरियाव जी का जन्म जेतारण पाली में हुआ था। सलेमाबाद में निम्बकाचार्य की पीठ की स्थापना किसने की थी? परशुराम देव ने। ठीक है, सलेमाबाद में निम्बकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? परशुराम देव ने स्थापना की थी। संत हरिदास जी द्वारा कौन सा संप्रदाय स्थापित किया गया? निरंजनी संप्रदाय स्थापित किया गया। संत दास जी द्वारा कौन सा संप्रदाय स्थापित किया गया? गुद्दड़ संप्रदाय। गुद्दड़ संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया? गुद्दड़ संप्रदाय संत दास जी द्वारा स्थापित किया गया। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। हजरत हजीब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? नरड़ झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर है? नरड़ झुंझुनू में स्थित है। कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस संग्रह में संग्रहित है? कुजलम स्वरूप। ठीक है, प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? कुजलम स्वरूप में संग्रहित है। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक भीखण जी थे। कौन थे? भीखण जी, भीख जी इसमें आ सकता है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल नाथद्वारा है। कौन सा? नाथद्वारा। अब्दुल पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? अब्दुल पीर की दरगाह बांसवाड़ा में स्थित है। अभी रीट की एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अब्दुल पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद संत पीपा के गुरु थे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? प्रताप सिंह खींची, जिनको संत पीपा के नाम से जाना जाता है। संत पीपा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना राज्य त्याग करके ये संत बने थे। रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा। रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा में है। आचार्य तुलसीदास ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? 1949 ईस्वी में आचार्य तुलसीदास ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था। मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? मलुकनाथ गरीबदासी पंथ के साधु थे। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? मीराबाई का जन्म कुड़की, मेड़ता, नागौर में होता है। रामसनी संप्रदाय की शाखा के सेंथल के प्रवर्तक कौन थे? संत हरिरामदास जी। ठीक है, रामसनी संप्रदाय की शाखा सेंथल के प्रवर्तक कौन थे? संत हरिरामदास जी। रामसनी संप्रदाय की शाखा खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? संत रामदास जी। नारी संत दयाबाई किसके शिष्य थी? संत चरणदास जी। तो दोस्तों ये था अपना राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय, जो कि हाई कोर्ट के एग्जाम में इसमें से
2-3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।